तो दोस्तों, आज मैं 2020 में आई मूवी दी डेविल ऑल दी टाइम के बारे में बात करने वाला हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है, जो कि काफी अच्छी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर उसे ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली सारी वीडियो देख पाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जहाँ विलार्ड नाम का आदमी अपने दोस्त मिलर जोन्स को क्रॉस पर लटका हुआ पाता है, जिसे जापानी सैनिकों ने ऐसा किया होता है। मिलर की हालत बहुत खराब होती है और दर्द से राहत देने के लिए विलार्ड उसे गोली मार देता है। वॉर खत्म होने के बाद जब विलार्ड घर लौट रहा होता है तो एक बार में रुकता है, जहां उसकी मुलाकात शार्लोट नाम की एक लड़की से होती है जो उसे पसंद आ जाती है। इसी बार में उसकी मुलाकात कार्ल नाम के आदमी से होती है, जिसे एक सैंडी नाम की लड़की मिल जाती है। विलार्ड अपने घर लौटता है और अपने अंकल को एक गन गिफ्ट करता है। फिर वह अपनी माँ को बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन उसका नाम नहीं पता है। उसकी माँ कहती है कि उन्होंने एक लड़की देख रखी है जिससे वह कल चर्च में मिलाएंगी। अगले दिन वे लोग चर्च जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात हेलेन से होती है। वहां एक लड़का रॉय भी होता है, जिसे गॉड में बहुत विश्वास होता है और जो अपने विश्वास को दिखाने के लिए बहुत सारी मकड़ियां मुंह में डाल लेता है। हेलेन रॉय से इम्प्रेस होकर उससे शादी कर लेती है और विलार्ड शार्लोट से शादी कर लेता है। उनके एक बेटा होता है जिसका नाम वे एरविन रखते हैं। विलार्ड का गॉड पर विश्वास बढ़ जाता है और वह अपने घर के पीछे एक छोटा सा चर्च बना लेता है, जहाँ वह हमेशा प्रे करता है। हेलेन और रॉय अपनी बच्ची लेनोरा को विलार्ड की माँ के पास छोड़कर बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वे अपनी बच्ची को दोबारा नहीं देख पाएंगे। एरविन बड़ा हो जाता है और विलार्ड उसे भी छोटे चर्च में प्रे करने ले जाता है। हमें पता चलता है कि शार्लोट को कैंसर हो गया है। विलार्ड सोचता है कि अगर वे पूरे मन से गॉड से प्रे करेंगे तो शार्लोट ठीक हो जाएगी। वह किसी का सैक्रिफाइस करने की सोचता है और एरविन के डॉग को मारकर क्रॉस पर टांग देता है। फिर भी शार्लोट मर जाती है। एरविन बहुत रोता है और अपने डॉग को अच्छे से दफनाना चाहता है। वह क्रॉस के पास जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता विलार्ड ने सुसाइड कर लिया है। वहाली नाम का पुलिस वाला आता है जो एरविन से मिलता है। यह सारी कहानियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब सीन 7 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ हेलेन, रॉय और उनकी बच्ची लेनोरा साथ रहते हैं। रॉय, जो चर्च में अपने मुंह में स्पाइडर डालने के कारण इन्फेक्शन से बीमार हो गया था, एक दिन बाहर निकलता है और हेलेन को जंगल में ले जाकर स्क्रूड्राइवर से मार देता है। उसे लगता है कि गॉड ने उसे स्पेशल पावर दी है और वह मरे हुए को जिंदा कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसे लेनोरा का ख्याल आता है तो वह लिफ्ट लेकर उसके पास जाने लगता है। लिफ्ट देने वाले होते हैं कार्ल और सैंडी। कार्ल फोटोग्राफर होता है और सैंडी उसकी मॉडल। वे सब कहीं पर रुकते हैं और कार्ल रॉय से कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट होना है और मैं फोटो क्लिक करूंगा। रॉय ऐसा करने से मना कर देता है तो कार्ल उसे गोली मार देता है। दरअसल कार्ल ऐसा ही करता है। वह लोगों को लिफ्ट देता है और फिर उन्हें कहीं ले जाकर सैंडी के साथ इंटीमेट होने को कहता है। फिर फोटो खींचने के बाद उन्हें मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि एरविन अपने ग्रैंडमदर के घर आ जाता है, क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके होते हैं तो वह अनाथ हो चुका होता है। वहाँ वह अपनी स्टेप सिस्टर लेनोरा से भी मिलता है। मूवी 1965 में शिफ्ट होती है, जहाँ एरविन और लेनोरा बड़े हो चुके होते हैं। एरविन का बर्थडे होता है तो उसे वही गन गिफ्ट में मिलती है जो उसके डैड ने दी थी। लेनोरा को स्कूल में कुछ लड़के हमेशा तंग करते रहते थे। कुछ समय बाद एरविन उन लड़कों को मार मार कर सुधार देता है। उस समय वह अपने पिता की याद करता है, जो उसे समझाते थे कि मौके पर ही हमला करना चाहिए। लेनोरा वहाँ के नए प्रीचर पैटरसन से अट्रैक्ट होने लगती है। पैटरसन उसे कार में लेकर जंगल जाता है और प्रेयर के नाम पर उसका रेप करता है। सैंडी, जो अब कार्ल से तंग आ चुकी होती है, यह सब और नहीं करना चाहती। उसका भाई ली, जो वही पुलिस वाला है, आता है। उसे अपनी बहन के काम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। उसे वहाँ एक फोटो मिलती है, पर वह ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि लेनोरा प्रेग्नेंट हो जाती है। वह पैटरसन को बताती है, लेकिन पैटरसन उसे अपनाने से मना कर देता है और कहता है कि अगर सबको पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। लेनोरा सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन लास्ट टाइम पर उसे लगता है कि वह गलत कर रही है, पर तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह मर जाती है। एरविन को पता चलता है कि लेनोरा प्रेग्नेंट थी तो उसे पैटरसन पर शक होता है। वह उस पर नजर रखता है और पता चलता है कि पैटरसन और भी लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा था। तब एरविन वही गन लेकर पैटरसन के पास जाता है और उसे मार देता है, फिर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि कार्ल और सैंडी को एरविन मिल जाता है। सैंडी मना करती है, पर कार्ल उसे लिफ्ट दे देता है ताकि वह अपना काम कर सके। कुछ दूर चलने के बाद एरविन कार्ल की गन ले लेता है और जब कार्ल गाड़ी से वही सब करने
करने के लिए उतरता है तो एरविन सेल्फ डिफेंस में कार्ल को मार देता है। वह सैंडी को नहीं मारना चाहता था पर सेल्फ डिफेंस में उसे भी मार देता है। वह अपने पुराने घर जाता है जहाँ वह बचपन में रहता था और घर के पीछे उस क्रॉस के पास जाता है। वहीं ली को पता चलता है कि एरविन ही वही इंसान है जिसने उसकी बहन को मारा है, तो वह उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है। उन दोनों के शूट आउट में ली को गोली लग जाती है और मरने से पहले एरविन उसे उसकी बहन की फोटो दिखाता है जिसमें रॉय की डेड बॉडी होती है और वह फोटो वहीं छोड़कर चला जाता है। रोड पर आकर वह फिर से लिफ्ट लेता है। एरविन इतना थका होता है कि उसे बहुत नींद आ रही होती है। वह अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है कि वह क्या बनेगा, एक सोल्जर या फिर शादी करके कहीं सेटल हो जाएगा। यही सब सोचते सोचते वह सो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे इस मूवी से यही समझ आया कि हमें कभी भी किसी भी चीज को लेकर अंधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और अच्छा करने के बजाय गलत कर बैठते हैं। यह मूवी एक नोवेल पर बेस्ड है जिसका नाम दी डेविल ऑल दी टाइम है। इस फिल्म में एक नैरेटर भी है जो हमें मूवी से बांधे रखता है। सभी कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। एरविन ने भले ही लोगों को मारा लेकिन वह बुरा इंसान नहीं था। उसने जो भी किया अपनी फैमिली के लिए किया और उसने सिर्फ बुरे इंसानों को ही मारा। तो यह था दी डेविल ऑल दी टाइम का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे बताएं कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें।